नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। देसी मोंगरी मछली यानी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित कर दिया गया। इससे राज्य को एक नई पहचान मिली है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में STEM लैब की स्थापना की मंजूरी दी गई है। गारंटी मोचन निधि के संचालन के लिए RBI के प्रारूप को स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में 1315 प्रधान वन रक्षक पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। सेतु बंधन परियोजना के लिए 37 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान झारखंड आकस्मिकता निधि से किया गया है। विश्व बैंक समर्थित पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संविदा शिक्षकों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी मिल गई है। इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी नियुक्ति नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के 7 जिलों में 15 नवंबर तक शीतलहर चलने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के 7 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में 15 नवंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और सुबह शाम के समय ठंडी हवाओं से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। आपको बता दें, झारखंड में अचानक ठंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। हिमालय से आने वाली उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से राज्य के कई हिस्सों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। बुधवार को रांची में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। गुमला जिला सबसे ठंडा जिला रहा है। यहां का पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। खूंटी में 8.1 डिग्री, लोहरदगा में 9.1 डिग्री, जबकि जमशेदपुर, डाल्टनगंज और चाईबासा में भी तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क पर दृश्यता कम हो सकती है। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड पुलिस रेडियो में SI वायरलेस और IRB की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले जहां पुरुषों को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी, अब पुरुषों को 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर 10 मिनट में पूरी करनी होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 18 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। पलामू जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए जाने का मामला सामने आया है। सदर प्रखंड के पोखराहा स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में सामान्य जाति का एक लड़का और एक लड़की फर्जी OBC का प्रमाण पत्र बनाकर एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में आए थे। जब उनके फॉर्म की जांच की गई तो पता चला दोनों सामान्य जाति के हैं। इसी तरह एक अन्य लड़का भी गलत जाति प्रमाण पत्र बनवा कर लाया था। जब उसके प्रमाण पत्र की जांच की गई तो वह भी फर्जी पाया गया। गलत प्रमाण पत्र पकड़े जाने के बाद दोनों भाग गए। मेडिकल में एडमिशन लेने के दौरान जब उस छात्र का जाति प्रमाण पत्र झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जांची गई तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं दिख रहा था। उसे बताया गया कि तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र सरकार की वेबसाइट पर नहीं है। तब छात्रा ने कहा कि सर आज भर समय दिया जाए, कल दिखने लगेगा। एक दिन बाद जब देखा गया तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिखने लगा, लेकिन 2 घंटे के बाद ही जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन से हटा दिया गया। इसके बाद जब छात्रा से पूछताछ होने लगी तो दोनों डर से भाग गए। गढ़वा SDO संजय पांडे की जासूसी करने वाले 3 लड़कों का खेल फेल हो गया। यह युवक बालू माफियाओं को SDO के हर मूवमेंट और हर लोकेशन की लाइव जानकारी दे रहे थे, ताकि रात में अवैध बालू का कारोबार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन बुधवार की देर रात गढ़वा SDO की पेट्रोलिंग के दौरान यह तीनों लड़के रंगे हाथों पकड़ लिए गए। कार में कंबल, टिफिन और सिगरेट के साथ कार में बैठे थे। स्पष्ट था पूरी रात बैठकर गढ़वा SDO की रेकी करते थे और बालू माफियाओं को पूरा अपडेट भेजते थे। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे हर रात इस काम के बदले बालू माफियाओं से पैसे लेते थे। SDO ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन देर होने पर युवकों को परिजनों की मौजूदगी में चेतावनी और लिखित अंडरटेकन देकर छोड़ दिया गया। अब इन सभी पर BNS की धारा 126 के तहत कार्रवाई होगी और कोर्ट में इन्हें हाजिर होना पड़ेगा।
गढ़वा जिले में नकली सॉस फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। वार्ड नंबर 13 सहिजना में एक घर के अंदर चल रही यह फैक्ट्री खाद्य सुरक्षा प्रशासन की छापेमारी में पकड़ी गई। गुरुवार को टीम जब अंदर पहुंची तो वहां टोमेटो और चिल्ली सॉस बनाने के नाम पर अरारोट, सैक्रीन, कलर और संदिग्ध केमिकल मिलाकर नकली सॉस तैयार किया जा रहा था और उसे गांव-गांव में बेचा जाता था। जांच टीम में शामिल डॉक्टर आर एस सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपश्री ने मौके से सॉस के नमूने जब्त किए हैं। इन्हें अब राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा। कार्रवाई के दौरान लगभग 180 किलो नकली सॉस को नष्ट कर दिया गया। आरोपी को सख्त चेतावनी दी गई है। बिना लाइसेंस कोई भी खाद्य उत्पाद तैयार करने और उसे बेचने पर कठोर कार्रवाई होगी। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अलग अलग योजनाओं के तहत विभिन्न कॉलेजों के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। इस पैसे से नए कॉलेज भवन के साथ ही पुराने कॉलेजों में बुनियादी सुविधा और आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। स्वीकृत राशि का वितरण जिन कॉलेजों के बीच किया जाना है उनमें नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के गढ़वा के मेराल में स्वीकृत डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा जामताड़ा के नाला में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 15 करोड़ 76 लाख रुपए आवंटित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 9 करोड़ 99 लाख रुपए, रांची के जेएन कॉलेज, धुरवा के विद्युतीकरण के लिए क्रमशः 74 लाख रुपए, रांची के सिल्ली में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 25 करोड़, गोड्डा के ठाकुर गंगटी में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 39 करोड़ 21 लाख रुपए, गिरिडीह के बगोदर में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए गए हैं। खूंटी में नए डिग्री महिला कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार ने 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए। चतरा महिला कॉलेज में छात्रावास के निर्माण के लिए 9 करोड़ 98 लाख रुपए और सीबी कॉलेज बेड़ो के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किया गया है। रांची के सदर अस्पताल में पहली बार एक अत्यंत जटिल ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने सफलतापूर्वक की है। मरीज पिछले कई महीनों से गंभीर सिर दर्द, चक्कर, गर्दन में जकड़न और हाथ पैर में कमजोरी से पीड़ित था। वह कई बड़े निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भटका, जहां उसे बताया गया कि सर्जरी जोखिम भरी है और इसका खर्च लाखों में होगा। इसके बाद मरीज रांची के सदर अस्पताल के न्यूरो डिपार्टमेंट में पहुंचा, जहां डॉक्टर विकास ने उसकी जांच करने के बाद सर्जरी करने का जोखिम लिया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और अब मरीज स्वस्थ है और चल फिर पा रहा है। इस सर्जरी में मरीज के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर दबाव को हटाने के लिए फिलामेंट डिकम्प्रेशन की प्रक्रिया की गई। झारखंड के धनबाद जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। धनबाद ओडीएफ जिला घोषित है, हालांकि गोविंदपुर प्रखंड की परासी पंचायत के वार्ड 13 की हकीकत इसे झुठला रही है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि कागजों पर साल 2016 से 2022 तक वार्ड में 480 शौचालय का निर्माण दिखा दिया गया। हकीकत में कई परिवारों को न तो शौचालय मिला और न ही योजना के पैसे मिले हैं। आपको बता दें, 20 ग्रामीणों से बातचीत की गई। 5 ग्रामीणों ने बताया कि उनके नाम पर शौचालय निर्माण की राशि निकाल ली गई, लेकिन उन्हें अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। कई परिवारों ने बताया एक ही परिवार के 2-2 लोगों के नाम पर भुगतान दिखाया गया है, पर राशि किसी को नहीं मिली। यह कहानी सिर्फ एक वार्ड की है। अगर इस मामले की जिला प्रशासन की ओर से जाँच कराई गई तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। हजारीबाग के बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले में एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान तत्कालीन सर्किल ऑफिसर यानी सीओ अलका कुमारी का बयान धारा 183 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें सीओ ने बताया है कि तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे ने कथित रूप से गैरमजरूआ जमीन को आरोपी के पक्ष में हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। अलका कुमारी ने बताया है कि जब वे डीसी कार्यालय पहुंची तो वहां केस के आरोपी विनय कुमार सिंह इसकिंधा सिंह के साथ मौजूद थे। डीसी ने उन्हें 28 डिसमिल जमीन से संबंधित दस्तावेज दिए और भूमि को आरोपी पक्ष के नाम पर दर्ज करने को कहा। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह जमीन गैरमजरूआ श्रेणी की है, इसलिए दाखिल खारिज अवैध होगा। इसके बावजूद डीसी ने कर्मचारी संतोष कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट आने के बाद भी जब अलका कुमारी ने आदेश मानने से इनकार किया तो विनय चौबे ने कहा यह आदेश है। एसीबी के अनुसार यह बयान जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आया है। आपको बता दें, हजारीबाग में जमीन घोटाला से जुड़े 2 अलग अलग मामलों की एसीबी जांच कर रही है। जांच के दौरान दोनों केस में विनय चौबे की भूमिका पर एसीबी को ठोस साक्ष्य मिल चुके हैं। झारखंड राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सिल्वर जुबली कार्यक्रम के दौरान 10 विभागों की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं पर लगभग 5,992 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आगामी 15 नवंबर को झारखंड अपने गठन के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसे लेकर पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो चुका है। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कुल 10 विभागों के 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।
इसमें सबसे अधिक पथ निर्माण विभाग की 2396 करोड़ की 66, जल संसाधन विभाग की 2082 करोड़ एवं नगर विकास विभाग की 887 करोड़ की क्रमशः 24, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 61 करोड़ की कुल 21, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की 412 करोड़ की कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास प्रमुख है। इसके अलावा नगर विकास की 2 प्रमुख योजनाएं ऐसी है जिसका उद्घाटन किया जा सकता है। इसमें पहला 24 करोड़ 50 लाख की लागत से बने गिरिडीह नगर निगम और 270 करोड़ से अधिक की लागत से बने रांची स्थित रविंद्र भवन के नवनिर्मित भवन शामिल है। 30 नवंबर को रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय मैच के टिकट के मूल्य की घोषणा कर दी गई। इस बार टिकट की शुरुआती कीमत 1200 रुपए और सबसे ऊंची कीमत 12,000 रुपए तय की गई है। 1200 रुपए वाला सबसे सस्ता टिकट ईस्ट और वेस्ट हिल का होगा। जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी ने बताया है कि टिकट की बिक्री 25 या 26 नवंबर से शुरू होगी। दर्शक टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकेंगे। ऑफलाइन टिकट की बिक्री के लिए जेएससीए स्टेडियम के पश्चिम गेट के पास काउंटर बनाए जा रहे हैं। वहां टिकट की बिक्री सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक टिकट खरीदे जा सकेंगे।